प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम यानी कि नेबर फर्स्ट की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के मकसद से 2 दिन की भूटान यात्रा पर हैं। पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान उससे नवाजा गया। भूटान और भारत के बीच दोस्ती के नए अध्याय की शुरुआत हुई। पीएम मोदी जब हवाई अड्डे से राजधानी थिम्पू जा रहे थे तो 45 किलोमीटर लंबे रास्ते को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया और रास्ते में दोनों तरफ खड़े भूटान के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत भूटान दोस्ती का नया अध्याय। पीएम का शानदार स्वागत, चीन हुआ शॉक। स्वागत में उमड़ा भूटान, बड़े भाई का सम्मान। देश में चुनावी गर्माहट बढ़ने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में है, लगातार प्रचार अभियान पर है और इस प्रचार अभियान के बीच में पीएम मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर भी चले गए। भूटान में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया गया। पीएम का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पीएम शेरिंग टोब्गे मौजूद रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के गले लगाकर गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। टोब्गे ने पीएम मोदी से कहा, स्वागत है मेरे बड़े भाई। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पारो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारत के लिए भूटान काफी अहम देश है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के बीच पीएम मोदी यहां दौरे पर हैं। भूटान दौरे का पीएम मोदी ने वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, भूटान में बहुत यादगार स्वागत किया गया। रास्ते भर बहुत से लोग जमा थे। मैं उनके स्नेह को बहुत महत्व देता हूं। पीएम मोदी राजधानी थिम्पू के ताशिचो दुसोंग पैलेस पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भूटान के राजा जिंगमे वांगचुक से भी मुलाकात की। इस दौरान भूटान के राजा ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से पीएम मोदी को नवाजा। सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने भूटान को शुक्रिया कहा। योर मैजेस्टी, आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत भूटानी युवाओं ने भी किया और युवाओं ने मोदी के लिखे गाने पर गरबा किया। मोदी सरकार हमेशा से पड़ोसी प्रथम नीति पर जोर देती रही है। 2014 में पीएम बनने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले भूटान के दौरे पर गए थे। वहां के संसद भवन को संबोधित किया था और जब देश में चुनावी माहौल गर्म है, इस बीच भी पीएम मोदी भूटान पहुंचे हैं। भूटान की सीमा भारत और चीन दोनों से सटी हुई है, जो कि एक बफर स्टेट का काम करता है। ऐसे में चीन हर वो कोशिश करता है कि भूटान उसके पाले में आ जाए। हाल के दिनों में चीन ने भूटान में अपना दखल भी बढ़ाया है। भारत के लिए भूटान रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिहाज से भी अहम है। अगर भारत भूटान के बीच के कारोबार की बात करें तो 2014-15 में $484 मिलियन के बीच का कारोबार हुआ।
8 से 9 साल में दोनों के बीच 3 गुना कारोबार हुआ है। 2022-23 में $1606 मिलियन का कारोबार हुआ है। भूटान के कुल व्यापार का 73% हिस्सा भारत से होता है। भूटान ने 1960 के दशक में आर्थिक विकास के लिए अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, जिसकी सारी फंडिंग की भारत ने की थी। 2021 में भारत सरकार ने भूटान के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए 7 नए ट्रेड रूट खोले थे। साफ है कि भारत पूर्वी देश भूटान से संबंध को मजबूत कर रहा ताकि चीन पर नकेल कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।